हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, एकदम जबरदस्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह होंगे। तो साइंस का जो है बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर वीडियो आपका समय से नहीं आ पा रहा है। कारण है उसका, क्योंकि मुझे भी जानते ही है, जब काम कर ही रहा हूं तो अच्छा से करना है ही। तो थोड़ा सा जो है दिक्कत जो है नेट की वजह से आपको मिला होगा। शायद 1 या 2 दिन वीडियो लगातार साइंस का नहीं गया है। तो इसके लिए मैं सब लोगों से जो है माफी चाहता हूं। लेकिन आप एकदम 100% जुड़े रहिए, वीडियो आपको एकदम प्रॉपर वे में मिलेगा। थोड़ा प्यार दुलार अपना बढ़ाइए, देखिएगा प्यार से जो है ना, समझ रहे हैं, पर्वत एकदम से पर्वत आदमी पार कर जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। तो माजी द माउंट मैंने आपने मूवी देखी होगी, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ा फैन हूं मैं। और आइएगा देखते हैं हम लोग क्या है। ये जो है आपका चैप्टर साइंस का होने वाला है, और इस वाले चैप्टर में जो है एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। और ऊर्जा में ना देखिएगा आपका किस टाइप के प्रश्न मिल रहे हैं, वो हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न पर। एकदम 100% कह रहा हूं कि आप बने रहिए, कुछ भी छूटेगा नहीं, एक भी प्रश्न एकदम नोट करके लिख के ले लीजिएगा। समझ रहे ना? कह रहा है 274 नंबर प्रश्न है। 274 नंबर प्रश्न है आपका। कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। छोड़ो पहले कथन की बात, पहले सुनिएगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को हम पैदा कर सकते हैं। ऊर्जा को तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन बस कर सकते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं? ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। तो यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो कह रहा है कि ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है ना, ऊर्जा का केवल नष्ट के नहीं, ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना किया जाता है, और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। आप ये ग्रीन वाला देखिए तो आपको समझ में आ रहा है। ग्रीन वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ग्रीन से मैं करता हूं तो ग्रीन वाला, क्योंकि ये ब्लैक वाले के लिए बार बार वो चेंज करना पड़ रहा है। नहीं तो चलिए ब्लैक वाला ही चलेगा। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको समाप्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं? नष्ट कर सकते हैं, ना ही इसे पैदा कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे में अगर आपके पास एक पटाखा है, पटाखा जानते हैं ना जो हम लोग दिवाली में बजाते हैं, उसमें रासायनिक ऊर्जा है और वो बंद है। जैसे आप माचिस से जलाते हो, बचता है, तो वो ध्वनि ऊर्जा में, वही पटाखा जो ऊर्जा है ना, वो ध्वनि ऊर्जा में चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये जो है 274 था। 274 के बाद 275 पे आइएगा। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे कहते हैं, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। आइएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड, जैसे कोई पिंड गिर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु, पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो योग जो है ना स्थिर होगा। मुक्त रूप से अगर गिर रहा होगा कोई वस्तु, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ कोई वस्तु गिर रहा होगा, तो देखिए यहां पर स्थितिज ऊर्जा है। यहां पर मैंने किसी वस्तु को क्या ले लूं मैं, आप ना ये जैसे आप देख लीजिए, इसको मैंने यहां पे पकड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, जो भी था वो मैं ले लिया, समझ रहे ना। ये ऐसे में पकड़े हुआ, तो यहां पर इसके पास स्थितिज ऊर्जा है। जैसे मैं छोड़ूंगा ना, स्थितिज ऊर्जा घटता जाएगा और गतिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें गति आ जाएगी। गिरेगा तो गति आ जाएगी। तो इसकी वजह से दोनों चीज स्थिर रहता है। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर स्थिर, दोनों वो एक चीज। जैसे कि स्थितिज ऊर्जा घट रहा है तो गतिज ऊर्जा जैसे जैसे नीचे जाएगा गति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए दोनों क्या होता है, वो स्थिर होता है। और आप समझ लीजिएगा, रह गई बात जो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है ना, तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, इसको जो है हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और यू से डिनोट किया जाता है। तो यू बराबर जानते हैं क्या होता है? यू बराबर mgh होता है। mgh
क्या चीज हाइट पर डिपेंड करता है, हाइट पर। स्थितिज ऊर्जा का बढ़ना घटना किस पर डिपेंड करेगा, हाइट पर डिपेंड करेगा। जी का मान जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घटता है तो स्थितिज ऊर्जा आपका घटेगा। दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है। क्या चीज की बात कर रहा है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को जो है ना काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, के से डिनोट करते हैं। और के इज इक्वल टू एम भी का स्क्वायर, 1/2 एम भी स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर, ये आपका होता है। और ये भी ना आपका वेग है, क्या है, वेग है। और ये आपका द्रव्यमान है एम। और रह गई बात, एम द्रव्यमान है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, और एच आपका ऊंचाई है। इन दोनों का ना गतिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ऐसे बोल दीजिए, स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा बराबर आपका होता है, जानते हैं क्या चीज, क्या बोलते हैं उसको, यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, समझ रहे हैं ना, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ये वाली बात आपको क्या होता है, बोला जाता है। तो ये आप नोट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब भी चीजें आपको आएंगे, इंपॉर्टेंट है, सवाल भी इस पर आए हुए हैं, समझ रहे हैं। तो ये 276 का डी नंबर होगा, स्थिर होगा। मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरेगी तो समझ लीजिएगा कि उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा स्थिर रहेगा, समझ रहे हैं ना। आइएगा नेक्स्ट पे देखिएगा, कह रहा है कि जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं, जब रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। तो उसमें कैसे ऊर्जा रूप संग्रहित रहता है तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहता है, क्योंकि रबर में तो स्थिर है, वो तो स्थिर है, तो स्थिति और अवस्था की वजह से कौन सी ऊर्जा की बात होगी, तो स्थितिज ऊर्जा की बात होगी। तो इस पर क्या चीज पर टिक लगाएंगे, स्थितिज ऊर्जा पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट पे आइएगा, केवल आपको याद करना है और समझ लेना है। याद करना, गति रहेगा तो गतिज ऊर्जा, स्थिति या अवस्था परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। अवस्था या स्थिति के बारे में बात करेगा तो स्थितिज ऊर्जा होगा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब है आपका पोटेंशियल एनर्जी, और यू बराबर mgh होता है। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, और 1/2 एम भी स्क्वायर होता है। और भी कुछ होता होगा, होगा नहीं, होता है, लेकिन जैसे जैसे सवाल आएंगे उसमें आपको मैं एकदम कंफर्म करके डिटेल में बताऊंगा भी, समझ रहे हैं। बने रहिएगा। अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए होंगे तो। अगर पुराने जो मेरे दोस्त मित्र भाई हैं तो आप जो है ना चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर देंगे। आइएगा, कह रहा कि के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्या चीज के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो गैस की गतिज ऊर्जा, कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, क्योंकि गैस के अणु दूर दूर होते हैं तो वो गति बहुत तेजी से करते हैं। अब गति का मतलब हो गया वेग। अब वेग का मतलब है कि जब जब वेग बड़ा होगा तब तब गतिज ऊर्जा, क्योंकि m 1/2 एम भी का स्क्वायर। तो आपका किसके, द्रव का नजदीक नजदीक रहता है, ठोस का तो एकदम नजदीक रहता है, तो गैस का दूर दूर रहता है, तो वो वेग उसमें रहता है। वेग रहेगा तो आपका गतिज ऊर्जा हमेशा ज्यादा होगा। सुनिएगा भाई मेरे, ये वाली वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुकी थी। 50 लोग, लगभग 30-40 लोग इसको देख भी चुके थे, लेकिन क्वालिटी बढ़िया नहीं थी वीडियो की, इस वजह से उस वीडियो को डिलीट करके फिर से जो किया जा रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। मैं बोला था शुरू में ही कि अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट में रत्ती भर का अगर कमी रह गया, मैं दोबारा बनाऊंगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप थोड़ा सा ना जुड़िए, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत अपना दिखाइए। नेक्स्ट पे आइएगा, कह रहा है कि में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो किसकी, सेम वही सवाल है, तो आपका बस डेट अलग अलग शिफ्ट में आए हुए हैं, समझ रहे हैं। तो गैसों में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो आप ऑप्शन नंबर डी पे लगाएंगे। नेक्स्ट पे आइएगा, एक घर में एक माह में कह रहा कि 900 × 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी, तो इकाई में पूछ रहा है, इसका मतलब कि यूनिट में पूछ रहा है। क्या चीज में, यूनिट में। तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो कह रहा है ना कि 900 × 10⁶ जूल को आप यूनिट में चेंज कर दो, तो 3.6 × 10⁶ से जब आप भाग दे देंगे तो ये से ये कट जाएगा, इसमें आप भाग देंगे तो देखिएगा कितना होगा। ये इसमें 1 0 और लगा देता हूं, 9000, ये पूरा 36, चलो 9 × 4 = 36,
और ये कटेगा तो कितना होगा 25। इसका मतलब कि 250 यूनिट की बात कर रहा है या इकाई की बात कर रहा है। 250 कहीं दे रखा है क्या? 250 मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। 250 ऑप्शन नंबर क्या चीज में दिख रहा है? डी में दिख रहा है। समझ रहे हैं? तो आइएगा, मैं उम्मीद करता हूं ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, अंकिक प्रश्न हो गए। तो अंकिक प्रश्न भी हम लोग जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे करते रहेंगे। समझ रहे हैं ना? अंकिक प्रश्न थोड़ा सा बने रहो यार एक बार, उसके बाद से देखो इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा दूंगा ना, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं हम लोग। समझ रहे हैं? देखिएगा कहा है कि पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? पवन की किस ऊर्जा की करती है? तो पवन चक्की जो है पवन के जो है गतिज ऊर्जा का यूज करती है, यानी उपयोग करती है। पवन चक्की का मतलब हवा से जो है बड़ा बड़ा चलता है ऐसे। पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। नेक्स्ट पे आइएगा। जब एक संपीड़ित का मतलब दबा हुआ स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, जैसे ऐसे दाब के रखे स्प्रिंग को, जैसे ऐसे छोड़ेंगे तो भक से ऐसे होगा, भक से होगा ना। तो कह रहा है कि तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को, कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा को क्या चीज में? गतिज ऊर्जा में चेंज कर, उसमें गति अब आ जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे स्प्रिंग को दाबे हुए हैं हाथ में, जैसे छोड़ेंगे तो ऐसे होगा, तो उसमें गति आ गई, गति आ गई तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा था उसका, जैसे छोड़े उसी स्थितिज ऊर्जा की वजह से वो तो गति में बदल गया। समझ रहे हैं? तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसको के साथ वृद्धि होती है। स्थितिज ऊर्जा में कब वृद्धि होती है? तो सुनिएगा U स्थितिज ऊर्जा मतलब U बराबर mgh। जब जब h बढ़ेगा तब जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। जब जब ऊंचाई बढ़ेगा तब जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। वेग इसमें हाई नहीं है, तीनों को चीज चाहिए, या तो m चाहिए, या तो g चाहिए, या तो h चाहिए। तो जब जब h में वृद्धि होगा तब आपका स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये फार्मूला आप एकदम याद कर लीजिएगा, या आपको याद होगा भी। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? कौन सी ऊर्जा निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? अरे भैया जी, U बराबर हम जानते हैं कि U बराबर mgh होता है, तो ऊंचाई की वजह से कौन बदलेगा? क्योंकि आपका K बराबर जो गतिज ऊर्जा है 1/2 mv का स्क्वायर, इसमें h तो हाई नहीं है, तो इसी में ना h है, तो h की वजह से क्या में परिवर्तन होगा? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। बढ़ेगा या घटेगा, जो भी परिवर्तन होगा h की वजह से, वो आपका स्थितिज ऊर्जा में होगा। जस्ट पीछे वाले सवाल जैसा ही है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट पे आइएगा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार शुरू में ही बोला था, स्थिति या अवस्था या आकार की वजह से क्या चीज की बात होगी? केवल बात होगी स्थितिज ऊर्जा की। स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाले ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति आकार या अवस्था में परिवर्तन, अवस्था की बात करेगा तो आप स्थितिज ऊर्जा पर टिक लगाएंगे। बात समझ रहे हैं? और आपका जो है गतिज ऊर्जा जानते हैं, गुप्त ऊर्जा, ये सब बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि बाद में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बाद में अभी संग्रहित है, बाद में पानी ऐसे रोक के रखा गया, संग्रहित मतलब इकट्ठा करके रखा गया है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा ना है जी, तो स्थितिज ऊर्जा पर टिक लगा दीजिए। समझ रहे हैं? एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। गतिशील वस्तु है तो अनिवार्य रूप से क्या? गतिशील, गति है, वेग है मतलब 1/2 mv का स्क्वायर, तो गतिज ऊर्जा वही तो होता है। नेक्स्ट पे आइएगा। देखो भाई, इसमें कोई तीर नहीं मारना है, इसमें यही मानना है कि सारे सवाल करने हैं बस। अब कैसे कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसमें कौन सा बताइए, मैं तीर मार के आपको दिखाऊं। एक कार उच्च गति से चल रही है, उच्च गति मतलब वेग की बात कर रहा है, यह किस ऊर्जा से युक्त है? तो यह गतिज ऊर्जा से युक्त है।
समझ रहे हैं कि नहीं? गतिज ऊर्जा से गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है आपका दो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वो भी क्या चीज में? अंतरिक्ष में। समझ रहे हैं कि अंतरिक्ष में दो पिंड है, एक दूसरे देख रहे हैं, पिंड नीचे नहीं गिरता, ऊपर है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोनों एक दूसरे को खींच रहते हैं और आसमान में ऐसे टिके रहते हैं। और जी बराबर गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपन में r स्क्वायर, यह वाला फार्मूला आपने याद किया होगा। और उसी में जो कैपिटल G है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान 6.67 × 10⁻11 और 10⁻11 और न्यूटन मीटर उसका प्रति केजी स्क्वायर। समझ रहे कि नहीं? बहुत स्पीड तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, जब चैप्टर आएगा तो आराम से आपको बताया जाएगा। अरे आ गई बात स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा आप जानते हैं कि U बराबर mgh। स्थितिज ऊर्जा आप जानते हैं कि U बराबर mgh। आ गई बात फ्रिक्शन बल यानी घर्षण बल की। तो घर्षण बल जानते हैं क्या होता है? शायद F × D होता है। समझ रहे हैं ना? आइएगा नेक्स्ट में आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। स्थितिज ऊर्जा पे जाइएगा ना, स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh। तो G की वजह से स्थितिज ऊर्जा में नकारात्मकता भी आ सकती है, लेकिन गतिज ऊर्जा में K बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। इसमें कहीं G का कोई जिक्र ही नहीं है, तो जिक्र नहीं है तो हर चीज को फिक्र में उड़ाते चलो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपका जो है K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा सदैव आपका क्या होता है? धनात्मक होता है। ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या है? अरे भाई पैसा रुपया। ऊर्जा को कैसे नापते हैं? जो घर में बिजली आता है किलोवाट घंटा में। यही तो अभी मैं लिखा था कि किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। समझ रहे हैं कि नहीं? जूल। तो ये आपका हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? नेक्स्ट पे आइएगा 90 के बाद से 91 नंबर पर 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद है और 3 केजी भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। दोनों को मतलब 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से कह रहा है कि भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, यहां से मान लो गिरा गया भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, यहीं पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? तो सुनिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप। संवेग तो मतलब P होता है, संवेग का मतलब P होता है, और P बराबर आपका क्या होता है? संवेग का मतलब P होता है M और V। तो अगर द्रव्यमान अलग अलग है तो संवेग में पक्का परिवर्तन होगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। समझ रहे हैं? अब आइएगा स्थितिज ऊर्जा का मतलब U बराबर mgh। तो M द्रव्यमान अलग अलग है, एक वस्तु का 8 केजी, दूसरे वस्तु का 3 केजी। इसका मतलब यह है कि इसमें भी परिवर्तन होगा, क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग है दोनों वस्तुओं का। अब रह गई बात गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा बराबर K बराबर 1/2 m अभी का स्क्वायर। इसमें भी m दे रखा है इसमें भी m दे रखा है। इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। भैया जी 3 गो में से कौन आंसर नहीं होगा? आप मुझे बताओ कौन आंसर होगा? मत करना बुक में जैसे दिया है, दिमाग थोड़ा दूसरा लगाना। बुक में दिया है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो पे बने हुए हैं या पढ़ रहे हैं तो पक्का आपको वो नहीं समझ में आएगा। कारण है, अगर आपको पूरा चीज समझ में आता ही तो आप कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं थी, आप घर पे ही पढ़ लेते। मैं कह रहा हूं कि उसमें पूरा लोचा टाइप का दिया है बुक में, आप उधर ध्यान मत दीजिए, मेरा लॉजिक लगाइए। जरूरी नहीं है कि हम आंसर जो है वही ढूंढेंगे, हम वो भी ढूंढ सकते हैं कि कौन आंसर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन का ये एक तरीका है कि जो नहीं है हम उसको भी ढूंढ लेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखिए तो कर लेंगे आप। जब एक दबी हुई स्लिंग का मतलब स्प्रिंग होता है, जब एक दबी हुई स्लिंग की स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो कौन सा ऊर्जा होगा भैया? जब छोड़ दिएगा तो उसमें गति आ जाएगा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। दबा हुआ था, छोड़ दिए तो अब उसमें गतिज ऊर्जा रहेगा ना, तो गतिज ऊर्जा पर टिक लगाएंगे। 192 नंबर पे अब आइएगा। 192 आपका क्या कह रहा है? एक संपीड़ित मतलब दबी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, तो दबी हुई है बस,
तो केवल स्थितिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी? अभी दबी हुई है, छोड़ा नहीं गया है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। आइएगा नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसके अनुरूप वृद्धि होती है? तो गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, देखिएगा क्या चीज से, k बराबर 1/2 m v के स्क्वायर। अगर वेग में परिवर्तन होगा, वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। अगर वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा, अगर वेग घटेगा तो गतिज ऊर्जा भी घटेगा। तो वेग का मतलब है गति और गति का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, घर्षण इसमें कहीं नहीं है। द्रव्यमान तो है लेकिन पहले वेग पर ध्यान देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? तो वेग आपका इसमें आंसर होगा और वेग को गति बोलते हैं। नेक्स्ट पे आइएगा, नेक्स्ट कह रहा है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा m और v पर डिपेंड करती है। m और v का मतलब ये है, m और v का मतलब कि द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन नंबर डी देखिए, द्रव्यमान और वेग। तो गतिशील वस्तु की गतिज काइनेटिक एनर्जी क्या चीज पर डिपेंड करता है? तो द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं कि नहीं? द्रव्यमान और वेग के ही हिसाब से वो चलते रहता है। अब आइएगा नेक्स्ट नंबर 296, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा में, कह रहा है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो वो गतिज ऊर्जा है। गति आएगा, गति आ रही है, इसकी वजह से वो क्या होता है कि ऐसे डायनेमो वगैरह चलते हैं और चलते हैं तो बिजली का उत्पादन होता है। तो गतिज ऊर्जा पर आप टिक लगाएंगे। 296 के बाद से 297 पे आइएगा, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आपने देखो, पहले पटाखे का विस्फोट, सुनिएगा, पटाखे का विस्फोट ना रासायनिक ऊर्जा है, पहले रासायनिक ऊर्जा है, और रासायनिक ऊर्जा आपका बदलता है क्या चीज में? ध्वनि ऊर्जा में। क्या चीज में बदलता है? क्योंकि ब्राम से ऐसे आवाज होता है तो वो ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। एक टार्च का ऑन होना, इसमें भी टार्च में रासायनिक ऊर्जा कहिए, क्योंकि बैटरी, मान लो कि बैटरी वाला टार्च है, तो इसमें भी आपका क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा क्या चीज में बदलता है भाई मेरे? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। एक टार्च का ऑफ होना, छोड़ो ऑफ होना, तो वो तो खेले खत्म हो गया। कह रहा कि इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, पेंडुलम में स्थितिज ऊर्जा रहती है और वो ऐसे 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 चलने लगता है तो गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो एक पेंडुलम का झूलना। कैसे किया जाता है? तो एक पेंडुलम का झूलना से। तो ये जो है 297 आपका आंसर होगा, 297 का डी नंबर होगा। आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने की वृद्धि होगी? अब आइएगा खेला देखिएगा। कह रहा है कि k बराबर, पहले ही से आप जानते हैं कि 1/2 m v का स्क्वायर होता है। मैं अपने मन से भाई मेरे क्या कर देता हूं, ऊपर और नीचे m से गुणा कर देता हूं। m से ही गुणा किया, m से ही भाग दीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिएगा क्या होगा, k बराबर 1/2 और नीचे तो ये वाला m आ जाएगा, और ये देखिएगा m का स्क्वायर और ये v का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे में नहीं होगा, m में तो m का स्क्वायर v का स्क्वायर पहले से था, और ये वाला 2m, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, k बराबर 1 और ये देखिएगा क्या होगा, 1 हटाओ यार, इसको ऐसे करो, देखो m अब v का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 2m। k बराबर मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर, हम पहले ही से जानते हैं कि p मतलब संवेग बराबर m इंटू v होता है, m इंटू v होता है। तो m और v जो है, m और v यही तो है, तो इसके जगह पे रख दीजिए p m v के जगह पे, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बटे में क्या हो जाएगा 2m। भाई मेरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप नोट कर लीजिएगा, ये मत पूछिएगा कहां से आया है, क्योंकि मैं आपको पूरा बता दिया। देखिए कैसे आता है,
तो K बराबर ये आपका ये वाला क्या है, तो ये आपका गतिज ऊर्जा है जिसको काइनेटिक एनर्जी आप बोल रहे हैं, गतिज ऊर्जा है। P क्या है, तो P बराबर संवेग है, संवेग है। और M क्या है, तो M बराबर आपका वस्तु का द्रव्यमान है या पिंड का द्रव्यमान है, जो भी द्रव्यमान है। तो यही तो कह रहा है कि एक वस्तु की संवेग 3 गुना, पहले जो भी होगा 3 गुना हो गया, तो आप मुझे बताओ 3 गुना जब होगा तो 9 गुना हो जाएगा। 3 यहां रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो क्या चीज पर टिक लगाएंगे, 9 पर टिक लगाएंगे। 9 गुना क्या बोला, कह दिया 9 गुना, कह मूल मान का 9 गुना हो जाएगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। आप ऐसे जल्दी में कर लेना, रह गई बात हल करना है तो ऐसे लिख लेना, ए के बराबर P का स्क्वायर अब बटे में 2m, पहले था ये कब था, पहले था। अब हम P को क्या कर रहे हैं, 3 गुना, ये मान लो कि 1 P है। अब यहाँ पे लिखो ये K1 है, ये K2 लिखो। अब इसको 3 गुना करो तो 3P ना हो जाएगा, 3 गुना करोगे तो पहले P था अब 3P हो जाएगा, क्योंकि संवेग को ही बोला है करने के लिए। और ये स्क्वायर फार्मूला में होता है, 2m कोई नहीं बदल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे रहने दीजिए। ये मान लो कि इक्वेशन 1 है, ये मान लो इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 अब बटे में इक्वेशन 2, तो करो K1 अपान K2 बराबर P का स्क्वायर अब बटे 2m, और सब के बटे में 3P का स्क्वायर अब बटे में 2m। अब आप देखो 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आपका क्या बच जाएगा, इधर देखिएगा K1 अपान में K2 अब बराबर ये देखिएगा P से स्क्वायर से P स्क्वायर कटेगा, 1/9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। आइए देखो ऐसे चल जाएगा, तो 9 K1 बराबर में K2, यानी दूसरा वाला जो आपका गतिज ऊर्जा है वो पहले वाले का 9 गुना हो जाता है। पहले वाले K1 है तो 9 गुने पे टिक लगेगा। ऐसे करना मत यार, जितना दिया होगा ना उसका क्या कर वर्ग कर देना, क्योंकि देख लीजिए आप फॉर्मूला आप देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े, ऐसे ऊपर हथौड़ा उठाया गया है, के पास क्या होता है, उसके पास स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा पर टिक लगा के आगे निकल जाओ। नेक्स्ट पे आइएगा, जो टिक लगाने लगा रहेगा टिक लगाया जाएगा, जहां थ्योरी आपको देना होगा बहुत बढ़िया से दिया जाएगा। रत्ती भर में कह रहा हूं कि आप शिकायत नहीं कर सकते, शिकायत करेंगे तो आप में ही कमी है, मैं कह रहा हूं, समझ रहे ना कि आप में किस में कमी नहीं है, आप बताओ। सब लोगों में कुछ ना कुछ कमी है यार। एक बार ना बढ़िया से बैठो और शिकायत करना छोड़ो, ढूंढना है तो उंगली ना ऐसे मत करो, उंगली ऐसे करो, इधर इधर करो, अपने तरफ, अपने में कमी ढूंढो और मेहनत करो, पढ़ो, देखो आगे बढ़ जाओगे आप। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। स्थितिज ऊर्जा पीछे मैंने बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों लिखवाया था कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा। तो आपका दोनों का सही गतिज और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है वो आपका क्या चीज, यांत्रिक ऊर्जा। समझ गए? अब आइए कह रहे हैं कि यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसके गतिज ऊर्जा की आरंभिक गतिज ऊर्जा इसकी आरंभिक गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो n का मान बताओ, 2 गुना की बात कर रहा है, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर। अब v कह रहा है कि 2 गुना, तो एक में तो रहेगा v और दूसरे वाले में 2 भी रहेगा, 2v, क्योंकि 2 गुना तो 2 दूनी के 4, यानी n का मान कितना होगा भाई मेरे, 4 होगा। रह गई बात, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं भैया जी आप तो उड़ा रहे हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। आप पहले से जानते हैं पहले घटना क्या है, तो कुछ नहीं करना, पहले जो है वो लिखिए 1/2 के बराबर, ये मान लो कि K1 है, के बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। बाद में क्या कह रहा है, कह रहा बाद में ना कि ये जो K है ना वो K2 अब होगा, और कहे होगा कि 1/2 m, आई कह रहा है ना कि v का 2 गुना कर दो, वेग 2 गुना कर दो, तो 2v कर दिया, आई स्क्वायर तो होता ही है। तो ये देखो K2 बराबर 1/2 m, और ये देखो क्या होगा गुणे में 4, अब v का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। अब K2 बराबर देखो 1/2 m, यहाँ पे मैं कर देता हूं v का स्क्वायर, अब गुणे में कर देता हूं 4। अच्छा आप मुझे बताओ जरा सा, ये देखो ये जो mv है 1/2 mv है, वही तो ये पहले वाला है, तो यहां पर तुम ऐसे रख दो कि K2 बराबर K1 गुणे में 4,
तो कह रहा कि पहले के अपेक्षा ये कई गुना हो जाता है, तो कह रहा कि n गुना हो जाता है। n का मान तब कितना है? 4 है। यार मैं कह रहा हूं ना कि आप फार्मूला याद कर लो और करके करो मत, डायरेक्ट टिक लगाओ, क्योंकि इसमें कोई रस नहीं है। रस रहता है ना तो चुस्की आराम आराम से लिया जाता है, समझ रहे, लेकिन आनंद उस रस का लिया जाता है। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। 302, किसी तनी हुई रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? रबर बैंड को ऐसे तने हैं, तन के कुछ तो नहीं कर रहे हैं, तन के कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। तो स्थितिज ऊर्जा पर टिक लगे, क्योंकि तना हुआ है तो उसकी एक स्थिति है तनी हुई, स्थिति और आकार की वजह से कौन सी ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट कह रहा किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? खींचे हुए, अभी तो हुआ ना जी, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट आइएगा, ये क्या था पहले? किसी तने हुए बैंड में किस में, ठीक है ठीक है। कह रहा है कि इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। भाई मेरे, ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हो ना तो नष्ट कर सकते हो, और यही जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है कि ऊर्जा को ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? और ये चीज ना आप अपने जीवन में भी ला सकते हैं, आप ये वाली चीज ना जीवन में भी अपने ला सकते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम घर पे है तो उस प्रॉब्लम की वजह से ना आप चाहेंगे ना तो एक एनर्जी, वो एनर्जी नकारात्मक एनर्जी में आप चाहेंगे तो बदलेंगे, और आप दिमाग लगाओगे तो चाहोगे तो सकारात्मक एनर्जी में बदल दोगे। गुस्सा होकर कभी देखना यार, कभी अगर आपको गुस्सा है तो 4-5 किलोमीटर पैदल चल जाओगे, पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक एनर्जी निकलती है। समझ रहे हैं ना? तो एक बार ऐसे सोचिएगा, बाकी तो आप ज्यादा मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का, कह रहा कि 256 गुना हो जाती है, नया संरेखीय संवेग बताओ। तो भैया जी सुनिएगा, संवेग कह रहा है, संवेग तो आप देखो, आपको पहले से पता है, कह रहा कि K1 जो है मान लीजिए कि 1 है, पहले कुछ गतिज ऊर्जा होगा, और कह रहा है कि K2 कितना हो जा रहा है? 256। मैं तो 256 देखकर मैं तो 256 देखकर बस 16 पे टिक लगाऊंगा, बाकी कुछ नहीं मेरे को सूझ रहा है। रह गई बात, आपके लिए कर दे रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि कैसे उड़ा रहे हैं। तो ये K1 K2 दिया है तो कह रहा है ना कि संवेग बताइए कि नया संवेग क्या होगा। तो अगर ये K1 है तो K1 बराबर जानते हैं कि मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर P का स्क्वायर अब बटे में 2m, और ये आपका क्या है? K2 है, K2, और ये आपका कितना हो जाएगा? K2 आपका जो है हो जाएगा फिर से वही, ये P1 है और इसको P2 मान लीजिए, P2 का स्क्वायर अब बटे में m के बारे में कुछ नहीं बोले तो ऐसे लिख दो। तो ये वाला 1 है और ये वाला 256 है, बराबर E से E खत्म हो जाएगा, बचेगा P1 अपान P2 और दोनों का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चल जाएगा, तो 1/16 बराबर P1 अपान में P2। अब देखो यहां से ऐसे देख लो, थोड़ा ऊपर देख लो कि P2 बराबर में 16 अगुणे P1, तो क्या कह रहा है कि नया मतलब P2 कितना होगा? तो पहले का 16 गुना होगा, तो पहले का प्रारंभिक का 16 गुना। बस, दम नहीं है यार, मैं बोला कि इसमें कोई दम नहीं है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास या आकार और या स्थिति की वजह से क्या चीज में? तो भैया जी स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा पर टिक लगाएंगे। ऊर्जा कहा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, कई बार हुआ है तो केवल हम बढ़ेंगे आगे। कह रहा है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? 1/2mv² के बराबर होती है, पीछे हो चुका है, समझ रहे हैं? 1/2mv² के बराबर होती है। कह रहा है कि यदि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है, ठीक है, और इसके गतिज ऊर्जा k है, ठीक है, तो यदि इसके वेग तो गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। 2 गुना तो 4 गुना, वेग 2 गुना तो v का स्क्वायर होता है ना, तो 2 गुना करेंगे तो 4 और v का स्क्वायर हो जाए तो 4 गुना हो जाएगा। ऐसे में बोला होगी करना मत, बस टिक लगाना। आइएगा नेक्स्ट, देखिए वीडियो अगर तनिक सा भी आपको बढ़िया लग रहा होगा, हेल्पफुल होगा, तो आप कमेंट करो यार, थोड़ा नए हैं तो सब्सक्राइब करो, 1000 तक पहुंचाइए पहले, समझ रहे हैं कि नहीं? उसके बाद से देखा जाएगा कैसे कितना बढ़िया से आपको आप देखिए, पहले 1000 तक पहुंचाइए। 100% कह रहा हूं कि अगर आपके लिए जितनी आपकी डिमांड से ना फुलफिल की गई तो फिर से आप बताइएगा कि सर आप जो है ना हम लोग 1000 कर भी दिया उसके बाद भी नहीं हो रहा। आपने, मैं बस ये कह रहा हूं
रात में अभी जाके सो जाऊं, जैसे मान लो आज जाके रात में सोता हूं, सुबह में उठूं, 1000 आपका 1K दिखना शुरू हो जाए। करो एक बार, मेहनत करो, थोड़ा सा इधर उधर शेयर करो, चारों दिशाओं में फैलाइए। आइएगा नेक्स्ट सवाल आपका क्या कह रहा है, किसी संकुचित स्प्रिंग मतलब दबा हुआ स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, सामान्य लंबाई से अधिक ऊर्जा होती है, होखबे करेगा क्योंकि वो दबाए हैं भाई, दबा हुआ है तो उसमें एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। इसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा, कई बार ये सवाल आ चुका, एक ही सवाल बार बार घूमे गया, नया प्रश्न कैसे बनेगा। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है। तो अब चल गई है गोली तो चल गया बेग, अब बेग चल गया तो गतिज ऊर्जा, गति उसमें आ गई तो गतिज ऊर्जा पर टिक लगाएंगे। अब आइएगा 11 नंबर कह रहा है, 10 हो गया 11, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान के दो इस्पात के गेंद की गतिज ऊर्जाएं समान है, गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन से गेंद तेजी से, कह रहा है कि तेजी से गति कर रहा है ना। तो आइए हम लोग चेक कर ले हैं कौन, कह रहा है कि K1 और K2 आपस में क्या है, बराबर है। तो 1/2 m का मतलब 5 kg, एक 5 kg रखोगे ना यार, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले में 5 kg रखता हूं, तो 5m का वैल्यू 5 हो गया। अब v का स्क्वायर, तो v1 का स्क्वायर बटे बराबर 1/2, अब की बार 10 है, देखो 10 ग्राम है, और इंटू में v2 का स्क्वायर। अब आप देखो यहां से ये कैंसिल हो गया, ये काटोगे तो 2 बार जाएगा। और कह रहा है कि गतिज ऊर्जा, निकाय की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। 5 किलोग्राम वाले गेंद में तेज चल रही है, दोनों गेंदें समान चलेगी, 10 किलोग्राम वाली गेंद तेज चलेगी। अब आप सुनिएगा, तो इसका क्या है, ये जो है v1 का स्क्वायर बराबर 2, और ये क्या हो जाएगा, v2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि v1 जो है आपका क्या होगा, v1 का आपका तेज होगा 5 किलोग्राम वाले का तेज होगा, तभी तो ये जब ये इसका 2 गुना करेंगे तो अकेले के बराबर होता है। इसका मतलब 5 किलोग्राम वाले का भार तेज है। समझ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, एकदम जैसे फॉर्मूला था वैसे रख देना है, बाकी करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। तो 5 kg वाले का क्या होगा, वाली गेंद तेज चल रही होगी। कह रहा है कि स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण, तो कौन सी ऊर्जा की, तो स्थितिज ऊर्जा की। कई बार सवाल ये आ गया, समझ रहे हैं। तो कौन सी ऊर्जा की बात होगी, तो आपका जो है स्थितिज ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा। एक खिंचे हुए धनुष में तीर छोड़ते समय धनुष में स्थितिज ऊर्जा क्या चीज में बदलता है भाई यार, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा ना। स्थितिज ऊर्जा क्या चीज में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। इनमें से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण पूछ रहा है। तो देखिएगा उदाहरण स्थितिज ऊर्जा का, तो बहता हुआ जल बह रहा है, तो ये नहीं होगा क्योंकि उसमें वेग है, यही नहीं होगा। मुझे यही बहता पढ़ा तो मैं समझ गया, उसमें तो गति है, अगति है तो उसमें। बाकी एक उठाया हुआ हथौड़ा, जानते हैं हथौड़ा ऐसे उठा के रखे रहेंगे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। एक बांध में अभी पीछे टिक लगा है तो बांध ऐसे बंधा हुआ है, सारे जल यहाँ पे आके इकट्ठा है तो स्थितिज ऊर्जा है। एक संकुचित स्प्रिंग को दबाए हुए है, कई बार आया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होता है, तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं। कि जैसे पहाड़ पर से गिरना शुरू हुआ तो स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटेगा और गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ेगा, तो दोनों होता है, स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा। समझ रहे हैं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। बहुत सारी चीजें आपको याद करना पड़ता है और उससे भी ज्यादा आपको समझना पड़ता है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि याद नहीं करना पड़ेगा, मैं सब समझ लूंगा। सारे समझ फेल आते हैं, कोई जतन अब काम ना आवे, समझते हैं कि नहीं। वही आपका एग्जाम में बैठेंगे तो कोनो जतन काम नहीं आता है, केवल पढ़ाइए काम आता है। मास m के एक चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E के है का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति v से बढ़कर 2v हो जाए। तो v था
2 भी 2 गुना हो गया तो 4 गुना ना हो जाएगा, 2 गुना है तो 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुने पे टिक लगा के आगे निकल जाइए। मैं बोला था शुरू में ही, कह रहा है कि 2 केजी के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है ऊपर की तरफ। तो कह रहा है कि सेकंड बाद इसकी कह रहा है कि गतिज ऊर्जा बताओ। कह रहा है कि कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। 2 से ऐसे फेंकेंगे तो जाके एकदम लास्ट में जाकर रुक जाएगा, और रुक जाएगा ना तो ऐसे कंडीशन में गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा कोई वस्तु तो शून्य ना होगा गति उसकी। और जब गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी तो जब शून्य हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा शून्य होगा, सॉरी जब वेग नहीं रहेगा तो गतिज ऊर्जा ऐसे ही शून्य होगा। तो ये आपका 0 आंसर है इसका। कह रहा कि 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले एक वस्तु की गतिज ऊर्जा बताइए। तो बता दो यार, गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 m v का स्क्वायर। तो 1/2 m आपका कितना है, तो 22 केजी है, v का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5। अब ये देखो ये कटेगा 11 बार में, और ये आपका कितना होगा 55 और गुणे में 5, तो 25 के 5 और 25 2 27। तो गतिज ऊर्जा आपका कितना होगा 275 होगा। 275 जूल ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो यही आपका आंसर है। बात बुझे कि नहीं, मैं कोई अलग से एफर्ट नहीं लगा रहा हूं, मतलब जो मैंने बताया है कि आप 3-4 चीजें बातें याद कर लीजिए। अगर आपको ये बातें याद है तो आप क्या कर लोगे ना, आप आराम से इस वाले को कर लोगे, समझ रहे एक्सरसाइज को। नेक्स्ट सवाल आइएगा और मुझे लग रहा है कि लास्ट ही सवाल, जी लास्ट सवाल है, गिरते हुए नारियल में होती है, तो गिर रहा है तो उसमें क्या होगी भाई, अब तो बेग आ गया ना उसमें, अब बेग आ गया तो आपका कौन सा होगा, गतिज ऊर्जा होगा। बेग जब आगे गिर रहा है ना तो बेग है, बेग आ गया तो गतिज ऊर्जा होगा। तो ये जो है इसके बाद अब एक भी प्रश्न नहीं है देखिए, और अच्छे खासे इसमें 40-45 सवाल आपके करवाए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जो है बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो तनिक सा भी आपको कहीं मदद कर रहा है तो आप मेरे चैनल को तनिक सा सब्सक्राइब करिए और तनिक सा शेयर भी करिए। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीजें हम लोग मिलते हैं फटाक से नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए, देखिएगा, आप बने रहिए, वीडियो भी आपको एकदम कंटिन्यू मिलेगा, बस बने तो रहिए, आप बने रहिए। थोड़ा कमेंट प्यार दुलार अपना दिखाइए, 110% जो है आपको वीडियो रेगुलर मिलेगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे साथी इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो।